साथियों नमस्कार। बॉर्डर पर हमारे जवान सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। तो इस समय रात के 10 बज रहे हैं और खेतों की सीमा की रखवाली हमारा किसान कर रहा है। दोनों जगह हमारे देश के सपूत शहीद हो रहे हैं, बॉर्डर पर हो या मेड़ पर हो, दोनों जगह सुरक्षा का ही मामला है। हम देख रहे हैं चाइना हमसे बार बार झड़प करता चला आ रहा है। झड़प करने का कारण जमीनी मामला है। जर, जोरू और जमीन, ये तीनों मुख्य लड़ाई के कारण प्राचीन काल से लेकर के आज तक बने हुए हैं। तो ये जो पड़ोसी देश है, पहले तिब्बत को कब्जा करके उसे देश की जो मान्यता थी खत्म करवा ली, चीन वहां तक आ गया। उसके बाद भारत की सीमा के अंदर कभी कभी बीच बीच में प्रवेश करके हमारी सेना से झगड़ा कर लेता है और हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इसके बावजूद भी चाइना की जो माओ नीति है कि 4 कदम अंदर घुस के 2 कदम पीछे जाएंगे, और वो माओ नीति से वो बराबर हमसे झड़प करता चला आ रहा है। हम मुंह तोड़ जवाब देते चले आ रहे हैं। आप देख रहे हैं मानचित्र में, ये आपका डोकलाम है। भूटान देश के अंतर्गत ये डोकलाम क्षेत्र आता है। इसकी सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार के पास में है। ये चाइना 16 जून 2017 को डोकलाम में अंदर आता है और हम उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, भाग जाता है। 15 जून 2021 को गलवान घाटी में पेगोंग झील, जो 8 फिंगर वाली पहाड़ी है, वहां हमसे उससे झड़प होती है। उसके बाद अभी हाल ही में आपके 9 दिसंबर 2022 को तवांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है, वहां हम उससे मुंह तोड़ जवाब देते हैं, वो फिर भाग जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम बॉर्डर पे नहीं लड़ रहे होते हैं। चाइना बॉर्डर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तब हम उससे लड़ते हैं। लड़ाई हम शुरू नहीं करते हैं, लेकिन ख़त्म जरूर हम करते हैं। देखने वाली बात यह है कि ये समय समय पर हमसे क्यों उलझ रहा है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी वाले वीडियो में बता दिया था कि भारत और चीन की सीमा जो है, ये पहले से निर्धारित नहीं थी। इसी वजह से हम निर्धारित ना करने के कारण आज वो सामना कर रहे हैं। भारत चीन की जो सीमा है 3488 किलोमीटर लंबी है। पहला स्थान बांग्लादेश का है, दूसरा स्थान चाइना का है। ये जो चाइना है, यहाँ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, इन राज्यों के सहारे इसकी सीमा रेखा लगी हुई है। अरुणाचल प्रदेश की ये जो सीमा रेखा है, ये मैक महोन रेखा के नाम से जानी जाती है। इसका निर्धारण ब्रिटिश जो विदेश सचिव थे उन्होंने किया था। ये लगभग निर्धारित रेखा है यहाँ की ये सीमा रेखा, और यहाँ की सीमा रेखा को हम एलएसी के नाम से जानते हैं। एलएसी का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा ना तो इसके नियंत्रण में है ना हमारे नियंत्रण में है, विवादित मामले में चल रहा है। साथियों, ये जो तवांग एरिया है, अभी हाल ही में लड़ाई जो हुई है हमारा, ये लगभग 2260 मीटर ऊंचाई की पहाड़ी पर हुआ है। ये बोमडिला जो दर्रा है, उस दर्रे से अंदर हमारी जो रास्ते बने हुए हैं आर पार जाने के लिए, यहाँ तिब्बत का ये जो लहाशा राजधानी थी, उसका संपर्क मार्ग है। उस संपर्क मार्ग से ये लोग अंदर आ जाते हैं और हमसे झड़प करते हैं। ये मुख्य कारण इसका ये है कि ये जो तवांग की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, उस चोटी पर भारतीय सेना जो है कब्जा की हुई है। चाइना चाहता है कि उनको सीमा से ऊपर पहाड़ी की चोटी से हटा करके हम वहाँ पे कब्जा कर लें, क्योंकि इस एरिया से हम भारत, ये चाइना, भूटान और भारत, तीनों की सेनाओं का हम दर्शन कर सकते हैं, तीनों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये अगर चला गया तो लगभग काफ़ी भूभाग हमारा चला जाएगा। वैसे भी चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना दक्षिणी तिब्बत के नाम से जानता है, कहता भी ये ज़बरदस्ती करता है, लेकिन ऐसा कहने से हो नहीं जाता है। आप जानते हैं, आपका ये अरुणाचल प्रदेश है, ये पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ये पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी जो है, 20 फरवरी 1987 को 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश के नाम से बना है। और ये महत्वपूर्ण खूबसूरत राज्य है। सूर्य की पहली किरणें यहाँ आती है, अरुण यानी सूर्य की किरणें आती हैं, इसीलिए इसका नाम अरुणाचल प्रदेश हुआ है। और आगे आगे भी हम बढ़ते हैं तो भूटान के और बांग्लादेश की इस बीच में ये जो सीमा रेखा की दूरी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलोमीटर की दूरी है। 25 किलोमीटर के इस तरफ ये भारत का जो भूभाग है,
7 राज्यों वाला भूभाग है। इसको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। ये एक तरीके से बनावट के आधार पे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे दिखाई देता है जैसे मुर्गी का ये खोपड़ी है और इस तरफ मुर्गी का बॉडी है, बीच में ये गर्दन है। इसको चिकन नेक के नाम से जानते हैं। चिकन नेक, चाइना का इरादा यह है कि इस चिकन नेक को हम पकड़ करके तोड़ दें, ऐंठ दें, तो ये वाला भाग मेरे कब्जे में आ जाएगा और ये भाग छूट जाएगा, भारत से हमारा विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चिकन नेक इतना कमज़ोर नहीं है। 22-25 किलोमीटर का जो ये नेक है, मेरे मामले में, देश के मामले में बहुत सुरक्षित है। यहाँ हम इतने मजबूती से खड़े हैं कि चाइना यहीं आने का प्रयास करता है, चाहे डोकलाम के माध्यम से आना चाहता हो, चाहे बोमडीला के दर्रे से होकर के यहाँ आना चाहता हो, या आप यूँ कहिए इस तरफ म्यांमार के रास्ते से अभी श्रीलंका में आया था, जो अपनी जल सेना की एक बहुत सुरक्षित बेड़ा यहाँ ला के खड़ा किया था, उससे निगरानी करने के लिए। कुल मिलाकर के भारत की जो ये सुरक्षा व्यवस्था है उसको चेक करता रहता है कि वह हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। और वैसे भी सीमा विवाद जो है वो सदैव कुछ न कुछ इतिहास के आईने से देखा जाए तो उसके आसपास की कुछ अन्य हलचलों से उसका रिलेशन जोड़ दिया जाए तो सॉल्व हो जाता है। जब जब भारत में चुनाव होते हैं तब तब सीमा विवाद के कुछ मामले आ जाते हैं, सेना के कुछ मामले आ जाते हैं। पाकिस्तान में जब चुनाव होता है वहाँ भी कुछ न कुछ मामला सामने ला दिया जाता है। चाइना में भी जब कुछ आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी होती है तो वो भी देशभक्ति का एक ज्वार तैयार कर लिया जाता है। तो राहत इंदौरी का वह शेर याद आता है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करो देश के अंदर चुनाव है क्या। तो ये जो शायरी है राहत इंदौरी साहब की, वो काफ़ी हद तक सटीक बैठती है। चाइना में जो इस समय राष्ट्रपति महोदय हैं जिनपिंग साहब, उनके ऊपर बहुत सारा दबाव पड़ रहा है, इसलिए अपने ऊपर दबाव को ध्यान से भटकाने के लिए जनता का यहाँ पर लाके खड़ा कर दिए हैं। हालांकि भारतीय सेना ने उनको समय समय पर जवाब दिया है, वो पीछे हटते जाते हैं लेकिन बाज नहीं आते हैं। हो सकता है फिर कोई एक नई घटना घटे। इस ठंडी रात में हमारे वीर जवानों ने उनको उस तरीके से जवाब दिया जैसे दिया जाता है। और भारतीय सेना अपने आप में बहुत मजबूत है, लेकिन ये कथन चाइना को रास आ गया है कि ना कोई अंदर घुसा था ना कोई घुसा है। इसी की आड़ में वो कुछ ना कुछ हरकतें करता चला आ रहा है और करेगा, ये उसको मजबूती प्रदान करता है। धन्यवाद।